नमस्कार। आज हम सीखेंगे कुड का प्रयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, कुड जो होता है वो पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड होता है कैन का पास्ट टेंस। हिंदी में अनुवाद बनाते समय हमें क्या देखना है, हमारे सेंटेंस में सका, पाया, सकता, सकते थे, सकता था, सकते थे, इस तरह का अगर आता है शब्द तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, देखो, एक रिक्वेस्ट है, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, सजेशन है, पास्टेबिलिटी है। यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन, पास्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। कैन का प्रयोग हमारी एबिलिटी के लिए करते हैं, हमारी क्षमता के लिए करते हैं। तो जिस तरह से कैन का प्रयोग होता है ठीक उसी तरह से कुड का भी प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट में। देखो यहाँ पे ये मेरा मेन है पास्ट एबिलिटी। जैसे कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते थे, कुड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। जिसमें सकता था या सका या कर पाया, पाया करके जैसे आता है सेंस, इस तरह से अगर हो तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। ये एक जनरल तरीका है और सबसे आसान, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और बहुत आसानी से हम जान जाते हैं कि हाँ, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी में करना है। मतलब अगर हमारी क्षमता को बताया जाए वो भी पास्ट में, वहीं पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये पहले सिंपल वाला जो है इसको पहले पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं एक पत्र लिख सका। मैं एक पत्र लिख सका या मैं एक पत्र लिख पाया। ऐसे सेंटेंस का बनता है आई कुड राइट अ लेटर। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आई कुड राइट अ लेटर। तो ये पास्ट है, ये जो सेंटेंस है पास्ट में है और पास्ट में मेरी ये क्षमता थी, मैं लेटर लिखने की क्षमता थी, तो वहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया। ठीक इसी तरह से एक लास्ट का एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में दिया है वह नहीं दौड़ सका। ही कुड नॉट रन, मतलब उसकी क्षमता नहीं थी, वह नहीं दौड़ सका। तो जब सका या सकता था ऐसा सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। देखो नेक्स्ट, ये 6ठा नंबर एग्जाम्पल देखिए। तुमने किया, तुमने किया जो तुम कर सकते थे। तुमने किया जो तुम कर सकते थे। ट्रांसलेशन कैसे बना, यू डिड व्हाट यू कुड। यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों से हमें बहुत आसानी में समझ में आता है, आसानी से, कि जब हम पास्ट में हम अपनी क्षमता को बताते हैं तो वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। उसके लास्ट में आएगा सका या सकता था आता है, लेकिन एक सकता था का और मीनिंग होता है यूज कुड हैव, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे बस यही जान लो कि कोई कोई सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे ये आ जाता है, इनडायरेक्ट में भी आ जाता है। तो अभी हमें प्रेजेंट में इतना देखना है कि पास्ट एबिलिटी में हम कुड का प्रयोग करते हैं। इतना तो हमें पता है, सबको पता है और इजीली समझ में आता है। चलो भाई, कैन का प्रयोग करते हैं, ये पास्ट वाला सेंटेंस है, यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसमें तो हमने देखा है कि पास्ट एबिलिटी में हमारी कैपेसिटी, क्षमता, ध्यान दीजिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी, हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता को बताया। हमारे अंदर क्षमता है, मैं एक पत्र लिख सका, ये मेरी क्षमता थी इसलिए मैंने लिखा, मेरे अंदर पावर है। यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी क्षमता को नहीं बताया जाता, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हमारे अंदर पावर है
लेकिन वहाँ पे मैटर जो होता है दूसरे पे हम डिपेंड रहते हैं, बिना दूसरे की क्षमता के वो काम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वेस्ट में आ जाती है, परमिशन में आ जाती है, पॉसिबिलिटी में आ जाती है, सजेशन में आ जाती है, जिस पे हमारा पावर कम रहता है, मामूली रहता है, मोस्टली दूसरों पर रहता है। अभी देखो तो रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन में हम देखते हैं कि हमारी क्षमता को न बता के दूसरे, देखो पहले देख लो हिंदी में, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। पहले हम सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे भाई बताओ क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो ये हमारे अंदर ऐसा नहीं कि क्षमता हमने पूछ लिया, ऐसा नहीं, ये सामने वाले पर निर्भर है, सामने वाला जब बोलेगा तभी। तो ऐसे सेंटेंस में लास्ट में है सकता हूँ। आप बोलोगे सकता हूँ तो भाई चलो कैन का प्रयोग करें, तो लेकिन कैन का क्षमता के लिए प्रयोग होता है, हमारी कैपेसिटी बताने के लिए, यहाँ पे कैपेसिटी नहीं तो कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, ये हमारे ऊपर नहीं है, सामने वाले पे डिपेंड है। तो ऐसी दशा में हम कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। अब देखिए मैं डिपेंड है, मैं कार्य नहीं कर सका या पाया, आई कुड नॉट डू द वर्क, ये हमारी एबिलिटी को बताता है। ये तो एबिलिटी था, इसमें भी हम समझ गए भाई पास्ट एबिलिटी है, यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, चौथा सेंटेंस, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। हमारे अंदर क्षमता तो ऐसा नहीं कि हमें छीनना है, ये दूसरे ऊपर पे डिपेंड है। हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी एबिलिटी को नहीं बताता है, यही मेन डिफरेंस है। अगर ये मेन डिफरेंस हमारे दिमाग में सही है कि एक में एबिलिटी हमारी क्षमता है और एक बिल्कुल एक में नहीं है, और जो नहीं है वहाँ पे रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन है। तो देखिए क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, यहाँ पे दिखने में आता है सकता हूँ कैन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन भाई मेरी क्षमता तो नहीं बताई जा रही है, तो कुड का प्रयोग हुआ। कुड आई टेक योर पेन, क्या बोलेंगे? कुड आई टेक योर पेन। दूसरा सेंटेंस देखिए नेक्स्ट, पांचवा सेंटेंस में हम जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। हम किसी से घर पे गए हैं, पूछ रहे हैं क्या मैं घर, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर क्षमता में घर से भाग जाऊं, हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग न करके हम क्या करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। कुड आई गो होम नाउ। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे कोई बोल सकता है कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता, तो दोनों में अंतर क्या होगा? कुड जो होता है वो मोर पोलाइट, बहुत विनम्रता से किसी को पूछना है भाई क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, तो वहाँ पे कुड करो। नॉर्मल दोस्त से पूछना क्या मैं घर जा सकता हूँ, बोल दिया जाओ, वहाँ पे हम नॉर्मली कैन का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे मोर पोलाइट के लिए होता है, क्योंकि कैन का प्रयोग भी परमिशन में होता है। तो यही मेन डिफरेंस है यहाँ पे, और ये आपको समझना है। अभी हम सातवां सेंटेंस देखें, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ। क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ। यहाँ पर भी हम किसी से परमिशन ले रहे, पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर में राम है हम तुरंत जाके बात कर लिए, हमारी कैपेसिटी की बात हो। यहाँ पर सकता हूँ, कोई भी सोचेगा अरे सकता हूँ चलो कैन का प्रयोग कर, लेकिन नहीं, कैपेसिटी नहीं दिखाना है, अपनी क्षमता नहीं दिखाना, अपनी ताकत नहीं दिखाना है, तब तो सेंटेंस में कैन का प्रयोग नहीं होगा। कैन का प्रयोग नहीं होगा तो वहाँ पे हमारी क्षमता नहीं, दूसरे पे डिपेंड है, वहाँ पे रिक्वेस्ट है, इसलिए कुड का प्रयोग करिए। कैन का प्रयोग न करके कुड, कुड आई टॉक टू राम। यहाँ पे ये बात को ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आठवां सेंटेंस, मैं चल नहीं सकता था। देखो यहाँ पे आ गया, जब मैं 5 वर्ष का था, पास्ट में बता रहे हैं अपनी क्षमता को। यहाँ पे
सकता था, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड नॉट वॉक व्हेन आई वॉज 5 years old। जब मैं 5 वर्ष का था तब मैं नहीं चल सकता था। ये हमारी क्षमता की बात हो रही है, लेकिन वो जो बीत गया है उसमें, तो वहाँ पे यही मैं बोला कि कुड का प्रयोग सकता था आता है, लेकिन वो पास्ट में आता है। इसका और यूज है, कुड हैव की तरह यूज किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे अभी देखेंगे 9 सेंटेंस। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्या आप मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हैं? कुड यू वेट फॉर मी? क्या आप मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हैं? तो ये हम परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कुड यू वेट फॉर मी, तो वहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे हमारी क्षमता नहीं बताई जा रही है, तो जाहिर है कि कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखो, ये बहुत अच्छा सेंटेंस, तुम अपने पिताजी से बात कर सकते हो। यू कुड टॉक टू योर फादर, यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है। देखो, तुम अपने पिताजी से बात कर सकते हो। जब हम किसी को सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, भाई मैटर बहुत सीरियस है, आप अपने पिताजी से बात कर सकते हो, तो इसका मतलब नहीं कि उसमें पावर है वो जाके बात करेगा, तो कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। दिखने में लगता है कि भाई चलो कैन लगा दे, काम चल जाएगा, तो जो नहीं जानता हो तो बोलता ही ऐसे, लेकिन वैसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमने सजेशन दिया है, इसलिए यहाँ पे यू कुड टॉक टू योर फादर का प्रयोग करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट सेंटेंस है 11 नंबर। यहाँ पे देखो, आज मुझे देर हो सकती है। ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहा है कि आज मुझे देर हो सकती है। देर हो सकती है, ये मेरे बस में है? नहीं, मेरे बस में तो नहीं है। काम करेंगे, आएंगे, हो गया तो हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ये मैं निश्चित नहीं हूँ कि देर होगा कि नहीं होगा, इसमें मेरे पावर पे पूरा डिपेंड नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस को बनाते समय आई कुड बी लेट टुडे, यहाँ पे कुड का प्रयोग करें। हमें हमेशा चेक करना है हमारा पावर है कि नहीं है, सबसे सिंपल तरीका है। और नहीं तो जो ज़्यादा विद्वान है वो देखे रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन, तो इससे क्या होता है कि आदमी सोचता है बनाते समय ये रिक्वेस्ट में है कि पॉसिबिलिटी, तो उसमें समय चला जाता, फिर आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाओगे। ये जो तरीका मैं बताया ये सबसे सिंपल है। नेक्स्ट, तो ये सेंटेंस हो गया। क्या ये सेंटेंस 12 नंबर इस पर ट्रिक करता है। देखो, क्या आप कृपया यहाँ पर आ सकते हैं? कुड यू प्लीज कम ओवर हियर? क्या आप कृपया यहाँ पे आ सकते हो? हम प्लीज लगा रहे, जाहिर है प्रार्थना है, हमारी क्षमता नहीं सामने वाले पे है, तो हम वहाँ पे कैन न बोल के कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू प्लीज कम ओवर। ये बहुत सही सेंटेंस है, इसलिए बोलते समय हमेशा ध्यान देना है कैन का कहाँ प्रयोग करना है, कुड का, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। आदमी एक कैन सीख जाता है, सब जगह कैन लगा देता है, वैसा नहीं। उस तरह से अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम टहलने जा सकते हैं। हम टहलने जा सकते हैं। देखो, हम टहलने जा सकते हैं, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वी कैन गो फॉर अ वॉक। ठीक है, ये नॉर्मल है, हमारी कैपेसिटी गए, लेकिन हम सजेशन दे रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं और वहाँ बोल रहे हैं चलो भाई टहलने चलते हैं, सजेशन दिए, वी कुड गो फॉर अ वॉक। अब डिपेंड उन पे है, उनकी मर्जी चले या ना चले, वहाँ पे कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम दूसरे पे डिपेंड है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग हुआ है। एक नेक्स्ट देखो, ये 14 नंबर का सेंटेंस, यह सत्य हो सकता है, इट कुड बी ट्रू। देखो ध्यान से, यह सत्य हो सकता है, यह सत्य हो सकता है, इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी ट्रू। आप बोल सकते हो, यहाँ पे तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रू, मैं बेशक कर सकते हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है फिर? देखो, इट कैन बी ट्रू मतलब मैं कन्फर्म हूँ, कैन मतलब हमारा पावर, हमारी कैपेसिटी, मतलब मैं 100% कन्फर्म हूँ नहीं, ये सच होगा, सच हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्य होगा, तो वहाँ पर हम कुड का कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें डाउट है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, हो सकता है झूठ भी हो जाए, तब क्या करेंगे? हिंदी में तो सकता है आता है, देखो यह सत्य हो सकता है, यहाँ पर भी देखो सकता है का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे, इट कुड बी ट्रू। और नीचे 15 नंबर सेंटेंस हम बता चुके हैं,
वह नहीं दौड़ सकता, ही कुड नॉट रन। तो इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण सेंटेंस में यही चीज़ सिखाया कि भाई कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। जहाँ पर अपनी कैपेसिटी की बात हो वहाँ पे आप कैन कर सकते हैं। जहाँ पे हम दूसरे पे डिपेंड हो, वह सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो सकता है, सजेशन हो सकता है, परमिशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे जगह पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। ये सबसे बेहतर तरीका है और इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि हमें इसी तरह से ट्रांसलेशन बनाना है, जिससे हमें बोलने में आसानी होगी। हम ज़्यादा ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। एक छोटा सा ट्रिक चाहिए, उसी के हिसाब से हमें करना है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। देखो ये हमारे वश में है, कैन वश में नहीं, दूसरे पे डिपेंड है, कुड। बेस्ट वे सबसे बेस्ट है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।